नमस्कार दोस्तों, सीरियल तुम से तुम तक में आ चुका है जबरदस्त और दिल हिला देने वाला ट्विस्ट, जहां कहानी ने बिल्कुल नया मोड़ ले लिया है। शुरुआत होती है एक बड़ी गलतफहमी से, जहां यह समझ लिया जाता है कि अनु ने आर्य को रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए अनु को घर बुलाया जाता है, मगर रास्ते में उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। साजिशें रची जाती हैं, प्लान बदले जाते हैं और मीरा अपने खेल में कोई कसर नहीं छोड़ती। अनु भागते हुए आर्य के घर तक पहुंचती है, लेकिन जैसे ही वह अंदर कदम रखती है, वह बेहोश होकर गिर जाती है। क्या आर्य वक्त पर उसे बचा पाएगा? क्या मीरा की सच्चाई सामने आएगी? और क्या यह हादसा अनु और आर्य को और करीब ले आएगा? यह सब कुछ देखने को मिलेगा। इस इमोशनल और धमाकेदार एपिसोड में तुमने कहा था कि अनु ने आर्य को रिजेक्ट कर दिया है, और इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए आज अनु को घर बुलाया जाना था। इसलिए साफ कहा गया कि 2 बजे तक उसे आ जाना चाहिए, और इस बार कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले भी हालात बिगड़ चुके हैं। इसी बीच यह भरोसा दिलाया जाता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस बार प्लान बहुत सॉलिड है और काम हो जाएगा, और अनु आज आर्य सर के घर में नहीं बल्कि कहीं और ही पहुंचेगी। इसी के साथ कहानी आगे बढ़ती है, जहां सीरियल में यह दिखाया जाता है कि माहौल पूरी तरह से तनाव भरा है, क्योंकि एक तरफ आर्य पहले से तैयार है कि आज वह किसी भी हाल में अनु को बचाने जाएगा और इस बार मीरा को नहीं छोड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ अनु अपनी तरफ से स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही होती है, जहां वह आर्य की मां के लिए साड़ी तैयार करती है और उसे लेकर वह काफी परेशान भी होती है। लेकिन जब साड़ी तय समय पर पहुंच जाती है और आर्य की मां खुद कहती हैं कि साड़ी उनके पास पहले ही आ चुकी है, तो अनु को राहत मिलती है और वह खुश हो जाती है, और उसके बाद ऑफिस के लिए निकलती है। ऑफिस पहुंचते ही माहौल बदल जाता है, क्योंकि वहां मीरा पहले से ही इंतजार कर रही होती है और अनु को काम सौंपते हुए यह आदेश देती है कि आज उसे किसी और चीज पर ध्यान नहीं देना है। सिर्फ और सिर्फ मैम की बर्थडे पार्टी की सारी अरेंजमेंट परफेक्ट करनी है। और जैसे ही अनु वाइन्स और बाकी सामान के बारे में बात करती है, तो मीरा जानबूझकर उसे उलझाने लगती है और कहती है कि सब कुछ ऐड ऑन करो, ताकि कोई कमी न रहे। और फिर चिढ़ाने के अंदाज में अनु से पूछती है कि उसने गिफ्ट के बारे में सोचा है या नहीं, जिस पर अनु मासूमियत से कह देती है कि उसका गिफ्ट तो पहले ही पहुंच चुका है। और यही सुनते ही मीरा अंदर से पूरी तरह जल जाती है, लेकिन अपने चेहरे पर कुछ जाहिर नहीं होने देती और बाहर से शांत दिखने की कोशिश करती है। और उसी वक्त रघु को फोन करके उस पर गुस्सा निकालती है कि उसने अपना काम सही से नहीं किया, क्योंकि साड़ी वहां पहुंच चुकी है जहां उसे नहीं पहुंचना चाहिए था। और रघु खुद को दोषी मानते हुए माफी मांगता है और भरोसा देता है कि अगला काम वह बिल्कुल सही करेगा। फोन कट होने के बाद कहानी दूसरी तरफ मुड़ती है, जहां आर्य खुद अब अनु को कॉल करता है और बताता है कि उसने उसके लिए एक खास गिफ्ट भेजा है, जो शाम तक उसे मिल जाएगा और वही उसे पार्टी में पहनना होगा। और यह सुनकर अनु खुशी से भर जाती है। लेकिन वहीं पास में खड़ी मीरा यह सारी बातें सुन लेती है और उसी पल यह तय कर लेती है कि वह किसी भी हाल में अनु को आर्य की मां के दिल में जगह नहीं बनाने देगी। इधर आर्य की मां पहले से अनु को 2 बजे बुला चुकी होती हैं और मीरा को यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए वह तुरंत रघु को कॉल करती है और साफ निर्देश देती है कि अनु किसी भी हालत में घर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अब उसे क्या करना है, यह उसे खुद तय करना होगा। इसके बाद कहानी एक डरावने मोड़ पर पहुंचती है, जहां अनु ऑटो में बैठकर निकलती है और वही ऑटो वाला उसके पीछे पड़ जाता है और अनु को खतरे का एहसास होने लगता है। वह डर जाती है और खुद को बचाने के लिए भागती है और घबराते हुए रास्ते बदलती है। लेकिन हालात और भी बिगड़ जाते हैं जब ऑटो वाला पीछा नहीं छोड़ता और अनु की सांसें तेज हो जाती हैं और वह जान बचाने के लिए दौड़ती हुई उसी रास्ते पर पहुंच जाती है जहां आर्य का घर होता है। और गार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अनु घबराकर बताती है कि एक गुंडा उसके पीछे पड़ा है और वह अंदर की तरफ दौड़ती है। लेकिन जैसे ही वह गेट के अंदर कदम रखती है, उसे पुराने फ्लैशबैक आने लगते हैं और डर और तनाव की वजह से उसके कदम लड़खड़ाते हैं और वह वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। और इसी बीच स्थिति और भी जटिल हो जाती है, क्योंकि आर्य उसी वक्त वहां पहुंच जाता है और अनु को बेहोश हालत में देखकर पूरी तरह घबरा जाता है और उसे संभालते हुए उसे बचा लेता है और तय करता है कि अब वह अनु को अकेला नहीं छोड़ेगा और खुद उसे घर लेकर जाएगा। और साथ ही यह भी साफ हो जाता है कि मीरा की चालें अब किसी हद तक कामयाब नहीं हो पा रही हैं। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती, क्योंकि आगे आने वाली बर्थडे पार्टी में भी मीरा कुछ बड़ा करने वाली है, जहां वह ड्रेस बदल देती है
जो आर्य ने अनु के लिए भेजी होती है। और अनु मजबूरी में वही ड्रेस पहनकर पार्टी में पहुंचती है, जिससे आर्य को बहुत बुरा लगने वाला है। हालांकि उसी पार्टी में एक हादसा होते होते बच जाता है, जब लाइट गिरने वाली होती है और अनु समय पर आर्य को धक्का देकर बचा लेती है, लेकिन खुद घायल हो जाती है। और इसी के साथ यह साफ हो जाता है कि आने वाले वक्त में अनु और आर्य की जिंदगी में मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं, लेकिन उनके रिश्ते की डोर और मजबूत होती चली जा रही है।